नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, रशिया की तरफ से भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। दरअसल खबर निकल कर ये आ रही है कि आज से कुछ महीनों पहले तक रशिया भारत को 60 से 70 डॉलर पर बैरल के रेट से तेल बेचा करता था, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का दाम 90 से 100 डॉलर पर बैरल हुआ करता था। यानी कि हमें 30 से 35 डॉलर पर बैरल का डिस्काउंट रशिया से मिला करता था, जो कि बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट था। लेकिन अब रशिया ने पूरे दुनिया को हैरान कर दिया है और अब रशिया भारत को इससे भी ज्यादा बड़ा डिस्काउंट दे रहा है और आज की तारीख में रशिया भारत को 48 डॉलर पर बैरल के हिसाब से तेल बेच रहा है। और ये कीमत कितनी ज्यादा कम है, उदाहरण के लिए इसी बात से अनुमान लगाइए कि रशिया का जो तेल निकालने का कॉस्ट होता है, यानी कि जमीन से तेल निकालकर उसे बेचने में जो रशिया का खर्चा आता है, वो भी इसी के आसपास है, मतलब लगभग 30 से लेकर 35 डॉलर। यानी कि रशिया भारत से बहुत ही कम मुनाफा कमा रहा है। कई एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि जो रशिया का कच्चा तेल होता है, जिसे रशियन उरल ऑयल भी कहते हैं, उसे निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। वो जमीन में बहुत ही ज्यादा गहराई में पाया जाता है, कई चट्टाने तोड़कर तब उसे निकाला जाता है और इसीलिए रशियन उरल ऑयल को जमीन से निकालना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हमें आश्चर्य नहीं होगा अगर रशिया भारत को बिना मुनाफा कमाए तेल बेच रहा हो। लेकिन जो भी हो, भारत को रशिया के इस डिसीजन से हैवी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि भारत को इसी समय बहुत ही ज्यादा सस्ता तेल मिलना शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में इन डिस्काउंटेड तेल की शिपमेंट भी आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपके मन में ये सवाल आया होगा कि 5 दिसंबर को जब G7 देशों ने रशियन ऑयल पर कैप लगाया था, तब ये कहा था कि कोई भी देश अगर रशिया से तेल खरीदेगा तो 60 डॉलर के रेट से कम में ही खरीदना है। और उस वक्त रशिया ने भी कहा था कि हम G7 के प्राइस कैप को नहीं मानेंगे और 60 डॉलर से महंगा ही बेचेंगे। भारत ने भी G7 के प्राइस कैप को रिजेक्ट कर दिया था और इसीलिए जब दोनों देशों ने कह दिया था कि हम G7 के प्राइस कैप को नहीं मानेंगे, तो अब 15 दिनों के अंदर ही दोनों देश 60 डॉलर से कम में ही तेल का व्यापार कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से G7 के प्राइस कैप को मान रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। दरअसल हुआ यह है कि G7 के प्राइस कैप के एक सप्ताह बाद ही इंटरनेशनल मार्केट में तेल की बहुतायत हो गई थी, यानी कि तेल ज्यादा होना शुरू हो गया था। इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले एक हफ्ते में कच्चे तेल के दाम 80-90 से गिर के 60-70 डॉलर के करीब आ चुके हैं और लगातार ये गिरते ही चले जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है रशिया को, क्योंकि एक तो G7 देशों ने 60 डॉलर का प्राइस कैप लगा दिया और दूसरा ये कि कच्चे तेल के दाम भी गिरना शुरू हो गए। और इसका असर ये हुआ कि पिछले कुछ दिनों में रशियन ऑयल के जो बहुत सारे ग्राहक थे, वो उसे छोड़ के जाने लगे, क्योंकि रशिया 60 डॉलर से कम में तेल देने को तैयार नहीं था और लगभग 60 से 70 डॉलर की रेंज में उन सभी को इंटरनेशनल मार्केट से कच्चा तेल मिल रहा था। तो इसीलिए सभी देशों ने यह तय किया कि बिना डिस्काउंट के रशिया से तेल खरीदने का कुछ मतलब नहीं है, क्यों बिना बात के यूरोपियन देशों से पंगा लेना। और इसीलिए पिछले कुछ दिनों से रशियन ऑयल की बिक्री कम हो गई थी। लेकिन रशिया को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि जो छोटे मोटे देश जा रहे हैं उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है दो देशों से, भारत और चाइना से। चाइना के पास कोई चॉइस नहीं है, वो तो रशिया के साथ रहेगा ही, क्योंकि यूरोपियन देशों से चाइना की कुछ खास बनती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न था भारत का, क्योंकि भारत ने साफ कह दिया था कि जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं से तेल लेंगे, चाहे वो रशिया हो, सऊदी हो, वेनेजुएला हो या कोई और देश, हमें चाहिए सिर्फ सस्ता तेल। इसीलिए जैसे जैसे तेल सस्ता हुआ, रशिया ने भारत को और मोटा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया और कहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में भले ही तेल के दाम 100 हो, 70 हो, 60 हो, भारत को लगभग 30% का डिस्काउंट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो क्या आप लोगों को पता है कि जो क्रूड ऑयल या फॉसिल फ्यूल होता है, वो लगभग 3 करोड़ सालों से जमीन में दबे जानवरों से और पेड़ पौधों से बना हुआ होता है। फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल इंसानों ने 5000 साल पहले से ही करना शुरू कर दिया था। आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल या डीजल यूज होता है, वो भी फॉसिल फ्यूल से ही बना हुआ होता है। और पूरी दुनिया में फॉसिल फ्यूल को टेक्सास टी, ब्लैक गोल्ड, रॉक ऑयल और क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमिंग देश है अमेरिका, जो कि 1 करोड़ 90 लाख बैरल ऑयल हर दिन यूज करता है। और एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इसी लेवल से अगर पूरी दुनिया में ऑयल यूज होता रहा, तो पूरी दुनिया में 47 ईयर्स में ऑयल खत्म हो जाएगा। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।